पहुंच चुके और सामने शेर अफजल मरवत भी हैं। शेर अफजल मरवत से मुलाकात के लिए बैरिस्टर गौर आगे हैं। ये आप देख सकते हैं, जी आप देख सकते हैं ये मुनाफिर हैं इस टाइम यहाँ के बैरिस्टर गौहर साहब और ये गले मिल रहे हैं, गले मिल रहे हैं। मनाजिर आप देख सकते हैं, काफ़ी खुश हैं शेर अफजल मरवत और बैरिस्टर गौर इस वक्त बगलगीर हो रहे हैं। सर आगे आगे सर खुश दिखाई दे रहे हैं बैरिस्टर गौर और शेर अफजल मरवत से मिलने के लिए पहुंचे हैं। यार अगर तुम लोग जाना साइड पे हो जाओ यार, साइड पे हो जाओ, मिलना यार। मीडिया वाले आ जाएं। जी शेर अफजल मरवत साहब बताएं, काफी पसीना आया हुआ है आपको। अच्छा इस तरह है कि आज मैं थोड़ी सी रुदात बता दूं कि कल को जो हमारी गिरफ्तारी हुई हमें कोई इल्म नहीं था कि कौन सा जुर्म सरजद हुआ है। अंदाजा था कि संगजानी के जलसे की तकलीफ है इनको और जितने लाखों लोग आए। गिरफ्तारी के बाद हमें ले गए सेक्रेटेरिएट थाने, वहाँ पे MNA जुबैर साहब को भी बाद में लाए थे, लेकिन मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई। और वहाँ पुलिस जो हैं उन्होंने रात को सोने के लिए हमें 2 बजे हमारी डिमांड पे हमें कुछ चटाइयाँ दी, लेकिन 4 बजे उन्होंने फिर उठाया और हमें ले गए सेक्रेटेरिएट में जाके मुलाकात हुई बैरिस्टर गौर साहब से, शोएब शाहीन साहब से, हमारे आमिर डोगर साहब और ये जितने और MNA साहिबान हैं। सुबह जो है फिर हमें इल्म नहीं था कि बाहर पाकिस्तान में क्या हो रहा है। अली अमीन खान का भी हमें सुनी सुनाई खबर मिली कि उनके साथ भी ये वाक़यात हुए हैं। बहरहाल पूरी कौम को ये 2 बातें बताना चाहता हूँ कि हद कर दी है इन लोगों ने। बेशर्मी की भी एक हद होती है, ना इनको कोई कानून का पास है, ना कोई लिहाज है, ना आर्टिकल 14 के तहत जो एहतराम आदमियत का हक है पाकिस्तानियों का। जिस तरीके से ये लोगों को खींचते हैं, फिर पार्लियामेंटेरियंस को पार्लियामेंट के सामने और कैमरों के सामने, इनको हया ही नहीं है, इनको परवाह ही नहीं है कि पाकिस्तान में जो ये करते फिरे। और सबसे बड़ा गिला मेरा जो बनता है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बनता है। अगर इनके जज साहिबान जो माताब जज साहिबान है धड़ाधड़ इस तरह रिमांड न दें, गलत केसों पर चेक रखें। यहाँ पुलिस की केस दर्ज करने की देर है, बाकी काम जज साहिबान खुद ही उठा लेते हैं। और हर वक्त अभी ये जो पर्चा दिया है, आप लोग शायद अदालत में कार्रवाई में मौजूद थे, इल्ज़ाम है कि जी अली अमीन खान ने DSP की कंपनी पे क्लाशनकोप रखी जलसागाह में स्टेज पर, और मैंने किसी के कपड़े फाड़े। शोएब शाहीन साहब पिस्तौल निकाल के उसने किसी थानेदार की कंपनी पे रखी, और यूं सबको। अब असला इतने 6 घंटे 7 घंटे का जलसा था, कोई एक असला किसी ने देखा, कोई लाठी किसी ने देखी। और ये ताज़ीरात पाकिस्तान का दफ़ा 193 ये पुलिस वालों के लिए सजा मुकर्रर करता है कि अगर ये किसी पर गलत केस बनाएंगे तो उतनी सजा उनको होगी जितनी सजा वो उस जुर्म की उस मुल्जिम को दिलाना चाहते हैं। IG इस्लामाबाद, ये मजिस्ट्रेट और ये पुलिस वाले जो इस केस में फर्जी जेली गवाह बने हैं, मैं ऐलान करता हूं कि हम इनके खिलाफ 193 का इस्तिगासा दायर कर रहे हैं और चैलेंज करता हूं कि इस केस को आप साबित करें। और साबित नहीं कर सके IG साहब, जिधर भी होगे इधर ट्रायल मुक्त होगे और इंशाल्लाह तुम्हें सजा दिलवा कर रहे हैं। अभी बात सुने पुलिस वालों का इधर हमारे साथ है, रवैया मुनासिब है, तो लिहाजा हम ताउन कर रहे हैं इनके साथ, कोई और बात तो नहीं है। एक हमारे जक्कड़ साहब पे तशद्दुद हुआ है और अहमद चड्डा साहब जो है उससे ब्लीडिंग हुई। ठीक है जी, एक सवाल, अगर आपका ये हाल है तो ये आप देख सकते हैं शेर अफजल मरवत अब गाड़ी में सवार हो रहे हैं। मनाजिर इस वक्त आप देख सकते हैं।
अब वैन में उनको बिठा कर ले जाया जा रहा है। शेर अफजल मरवत से मिलने आए थे बैरिस्टर गौहर, और अब बैरिस्टर गौहर से मुलाकात के बाद उन्होंने मुख्तसर गुफ्तगू भी मीडिया के नुमाइंदगान से की, और अब उनको गाड़ी में बिठाया जा रहा है। उनके साथ मौजूद हैं शेख वकास अकरम और दीगर रहनुमा, जिनमें जैन कुरैशी, आमिर डोगर भी मौजूद हैं। ये आप देख सकते हैं वैन में उनको बिठा दिया गया है, और अब आगे यहाँ से जा रहे हैं। फैसला महफूज है अब तक। कारकुनान बहुत बड़ी तादाद में